अरे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब स्वर्ग के राजा इंद्र शरारत और खेल के देवता कृष्ण को चुनौती देते हैं तो क्या होता है? आज हम उसी महाकाव्य संघर्ष की गहराई में उतरने जा रहे हैं। तो चलिए इस कहानी का दृश्य सेठ करते हैं। यह लड़ाई सिर्फ एक साधारण युद्ध नहीं है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है जो दिव्य अधिकार और सांसारिक भक्ति के बीच के टकराव को दर्शाती है। कृष्ण, जो खेल और चतुराई के देवता हैं, इंद्र से मुकाबला करते हैं, जो कि आकाश पर शासन करने वाले शक्तिशाली देवता हैं। यह लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, आप पूछते हैं। यह सब शक्ति, भक्ति और विनम्रता के विषयों के बारे में है। जब हम इस कहानी की खोज करेंगे तो आप समझेंगे कि यह सदियों से क्यों प्रासंगिक है। अब चलिए इस संघर्ष के विवरण में जाते हैं। यह सब वृंदावन के शांत गांव से शुरू होता है, जहां कृष्ण ने चमत्कारी कार्य किए हैं। लेकिन इंद्र कृष्ण की बढ़ती लोकप्रियता से डरते हुए क्रोधित हो जाते हैं। वह कृष्ण के कार्यों को अपने अधिकार के लिए एक चुनौती के रूप में देखते हैं और गुस्से में आकर वह अपना क्रोध निकालने का निर्णय लेते हैं। इंद्र काले बादलों और मूसलधार बारिश को बुलाते हैं ताकि गांव को बाढ़ में डुबो दिया जाए और कृष्ण और गांव वालों को सबक सिखाया जा सके। लेकिन यहाँ मोड़ यह है, कृष्ण सिर्फ अपने प्रिय गांव वासियों को पीड़ित होते हुए देखने वाले नहीं हैं। आइए हमारे पात्रों को समझें। कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, अपनी चतुराई और आकर्षण के लिए जाने जाते हैं। वह सिर्फ एक देवता नहीं है, वह अपने भक्तों के लिए एक रक्षक, मित्र और मार्गदर्शक भी है। दूसरी ओर हमारे पास इंद्र हैं, देवताओं के राजा, जो अपार शक्ति रखते हैं लेकिन अक्सर अपने गर्व के कारण गलतियां करते हैं। यही गर्व इस उथल पुथल का कारण बनता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, गांव वाले घबरा जाते हैं। वे मदद के लिए कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जानते हैं कि उन्हें जल्दी से कार्य करना होगा। वह गोवर्धन पर्वत, एक विशाल पहाड़ी को उठाने का फैसला करते हैं ताकि गांव वालों और उनके पशुओं के लिए एक आश्रय बन सके। यह कार्य केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, यह उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम और समर्पण का प्रमाण है। अब आइए पृष्ठभूमि को न भूलें। इंद्र अतीत में बिना सोचे समझे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते रहे हैं। कृष्ण के कार्य यथास्थिति को चुनौती देते हैं और यही वह बिंदु है जहां संघर्ष की रेखाएं खींची जाती हैं। इंद्र का गर्व दांव पर है और वह कृष्ण जैसे छोटे देवता को अपने से आगे नहीं निकलने देना चाहते। जैसे जैसे तूफान बढ़ता है, गांव वाले कृष्ण की अद्भुत शक्ति का अनुभव करते हैं और उनका विश्वास और भी प्रगाढ़ हो जाता है। इससे कृष्ण और वृंदावन के लोगों के बीच गहरा संबंध बनता है, जो भय के बजाय भक्ति के महत्व पर जोर देता है। अब हम चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए हैं। कल्पना करें, बारिश जोर से हो रही है, बिजली चमक रही है और गांव वाले गोवर्धन पर्वत के नीचे एक साथ झुके हुए हैं, जिसे कृष्ण ने एक विशाल छाते की तरह उनके ऊपर उठा रखा है। ये वह क्षण है जब कृष्ण वास्तव में अपने लोगों के रक्षक बन जाते हैं। युद्ध की तीव्रता बढ़ती है क्योंकि इंद्र अपने क्रोध में एक के बाद एक तूफान भेजते हैं, लेकिन कृष्ण दृढ़ रहते हैं, अडिग। यह एक रोमांचक दृश्य है जिसमें इंद्र की शक्ति और कृष्ण की अटूट भावना के बीच अंतिम मुकाबले को दर्शाया गया है। गांव वाले विस्मय से देखते हैं कि कैसे कृष्ण बाधाओं को पार करते हैं। ये साबित करते हैं कि प्रेम और भक्ति सबसे भयंकर तूफानों को भी सहन कर सकते हैं। यह क्षण संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ है क्योंकि इंद्र को यह एहसास होने लगता है कि कृष्ण को परास्त करने के उनके प्रयास निरर्थक हैं। जैसे ही तूफान थम जाता है, इंद्र कृष्ण की अडिग शक्ति और गांव वालों की भक्ति से विनम्र हो जाते हैं। ये लड़ाई हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। भक्ति, विनम्रता और यह कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। कृष्ण के कार्य हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति न तो क्रोध में है और न ही गर्व में, बल्कि करुणा और प्रेम में है। यह महाकाव्य मुकाबला सिर्फ एक लड़ाई से कहीं अधिक है। ये विश्वास, लचीलेपन और एक देवता और उसके भक्तों के बीच के बंधन की एक सुंदर कथा है। तो इस महाकाव्य संघर्ष के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे नीचे टिप्पणियों में अपने विचार बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारी अगली वीडियो में एक और रोचक पौराणिक कथा पर जरूर नजर डालें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी सभी नई कहानियों को मिस न करें। तब तक हमारे साथ पौराणिक कथाओं के चमत्कारों का अन्वेषण करते रहें।